हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखते हैं क्लास 8 जियोग्राफी के बुक का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्सेज के बारे में आज हम बच्चों पढ़ेंगे। तो चलिए एंजॉय करके हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आप लोग जो डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू जो हैं वो अपने अम्मा को हेल्प करते हैं अपने घरों में सफाई करने के लिए। तो आप लोग बताइए, क्या आप लोग हेल्प करते हैं? लुक एट ऑल दीज थिंग्स, clothes, utensils, food grains, combs, these bottle of honey, books, each of these has a use, said Mona। तो इसी की जो सारी थिंग्स है जो हमारे घरों में होती हैं वो मोना कहती है कि इन सब का यूज़ है। मोना बोलती है दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट। तो इसी वजह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सेड अम्मा, अम्मा ने बोला दीज आर रिसोर्सेज, उन्होंने बोला कि ये सारे रिसोर्सेज हैं। तो व्हाट इज़ अ रिसोर्स वाज राजू क्वेश्चन टू अम्मा। तो राजू बोलता है अपना अम्मा से क्वेश्चन करता है कि ये रिसोर्स क्या होते हैं। एनीथिंग दैट कैन बी, तो अम्मा बोलती हैं एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। तो जो भी चीज़ें हमें सेटिस्फाइड करती हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी करती हैं उसे हम रिसोर्स बोलते हैं। अम्मा ने रिप्लाई किया, आप लोग याद रखिएगा कि एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। Look around you and observe, you will be able to identify many types of resources। तो इसी वजह से हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। दी वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू आर थर्स्टी, जब हम पानी पीते हैं, जब हम थर्स्टी होते हैं तो ये हमारी ज़रूरत को पूरी कर रहा है, तो ये हमारा एक रिसोर्स हुआ। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है हमारे हाउस में, जो हम हमारी नीड ही तो पूरी करती है, तो ये भी हमारे एक रिसोर्स हुआ। द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, तो रिक्शा हम लोग यूज़ करते हैं स्कूल से आने के लिए, स्कूल से जाने के लिए, तो मतलब आने जाने के लिए, तो वो भी हमारी नीड पूरी करता है, तो ये भी हमारा एक रिसोर्स हुआ। द टेक्स्ट बुक यू सी टू स्टडी ऑल रिसोर्सेज, तो टेक्स्ट बुक हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा जियोग्राफी है, तो ये भी तो हमारा एक रिसोर्स हुआ ना। तो भाई योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, अगर आपके पापा आपके लिए खाना बना रहे हैं, मतलब कोई एक टेस्टी सा स्नैक बना रहा है, तो उसमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स लग रही हैं वो भी तो एक रिसोर्सेज है। तो वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, ये तो सारी कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाई यू, तो ये सारी चीज़ें आपके द्वारा यूज़ की जाती है। सो दे हैव यूटिलिटी, तो इसकी यूटिलिटी है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इट व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। तो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी एक ही है, तो वही आप लोग कन्फ्यूज़ ना होइएगा। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी किसी भी चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रिसोर्स बनाने में मतलब हेल्प करती है। तो हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स, तो राजू पूछ रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी चीज़ को मतलब रिसोर्स हम कैसे बना सकते, कैसे बनती है वो। तो वही दिया है, अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने बोला कि किसी भी चीज़ की अगर वैल्यू रहेगी तभी तो वो रिसोर्स होगा। जैसे कि हम वाटर पीते हैं तो उसकी एक वैल्यू हमारे लाइफ में, तभी तो वो एक रिसोर्स है। तो वैसे ही अम्मा ने बोला कि किसी भी चीज़ को एक उसकी रिसोर्स हम तब कहलाते हैं जब उसकी कोई वैल्यू होती है। इट यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट इज़ अ वैल्यू, तो जब वो यूटिलिटी होगी तो उसको वैल्यू मिलेगी। तो भाई ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड हेमा, तो हर रिसोर्सेज की एक वैल्यू होती है। वैल्यू मीन्स वर्थ, वैल्यू मीन्स हमें पता है वर्थ होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती हैं और कुछ की नहीं। फॉर एग्जांपल मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, तो मेटल्स की तो अलग इकोनॉमिक वैल्यू होती है, आप सबको पता है। तो वैसे ही ब्यूटीफुल लैंडस्केप जो होते हैं उसकी एक नहीं है। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट दोनों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमारे ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई भी करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। तो कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं अपने टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे, लेकिन आपकी जो ग्रैंड मदर है उनकी जो होम रेमेडीज़ हैं वो आज के लिए कमर्शियल वैल्यू नहीं है। बट इफ़ दे आर पेटेंट, एंड पेटेंट का मीनिंग देखिए, इट मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन, एक एक्सक्लूसिव आइडिया और इन्वेंशन को हम के लोग कहते हैं। तो वही किया है कि मतलब अगर पेटेंट, बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय ए मेडिकल फर्म टुमारो, बट ये जो होम रेमेडीज़ हैं ये आगे आने वाले समय में ये एक मेडिकल फर्म करेंगी, दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूबल, और ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकली
वैल्यूबल होंगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है नेक्स्ट पैराग्राफ, तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि टाइम और टेक्नोलॉजी ये दो फैक्टर्स हैं जो किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट करते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, और ये दोनों टाइम और टेक्नोलॉजी हमारे पीपल्स नीड से रिलेटेड है। तो वही रिलेट करिए आप लोग। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। पीपल खुद भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, आप लोग खुद जान रहे हैं, क्योंकि अगर पीपल नहीं रहेंगे तो कौन कौन से इन्वेंशन आइडियाज़ जो नॉलेज हमें मिलती है जो हम किसी को देते हैं वो भी तो एक रिसोर्स है, किसी की नीड पूरी हो रही है। तो वही तो दिया है कि पीपल देमसेल्व्स आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो हम आगे देखते हैं। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। वही जो मैंने बताया कि जो इन्वेंशंस हैं, नॉलेज हैं, आइडियाज़ हैं, वही वो भी तो मतलब एक क्रिएशन जो हम इन्वेंशंस करते हैं वो भी एक रिसोर्सेज है। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड टू मैनी अदर्स। तो एक डिस्कवरी, एक इन्वेंशन दूसरों तक वो लीड करती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेस, वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील यूटिलिटी रिजल्टेड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस मतलब वही दिया है कि जो डिस्कवरी जो थी फायर की, जो कुकिंग में हेल्प करती है, वही प्रोसेस इन्वेंशन ऑफ व्हील अल्टीमेटली डेवलप हो रहा है ट्रांसपोर्ट के रूप में। तो वही द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो टेक्नोलॉजी हमारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्रिएट कर रही है, वो एनर्जी फास्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी हमारी दे रही है। तो वही हम देख रहे हैं कि जो पीपल है वो खुद भी एक रिसोर्स है। हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन के बारे में। तो यही मतलब 3 टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। आप लोग याद रखिएगा कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये ऐसे पूछते हैं एग्जाम में कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो आप लिखिएगा कि रिसोर्सेज आर 3 types. First is natural, second is human made and third is human resources. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज्ड विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जो नेचर से होते हैं और कुछ कोई मॉडिफिकेशन नहीं होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। द एयर वी ब्रीथ, जो हम एयर को ब्रीथ करते हैं, जो वाटर रिवर्स और लेक से आ रहे हैं, जो सॉइल्स हैं, मिनरल्स हैं, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आप लोग नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जांपल देख लीजिएगा और इसको डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं ये गिफ्ट है, मतलब गॉड गिफ्टेड है। तो नेचर गिफ्टेड बोले चाहे गॉड गिफ्टेड बोले, जो भी है, जो जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ ए नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो कुछ केसेस में जो टूल्स और टेक्नोलॉजी यूज होती है नेचुरल रिसोर्स को पॉसिबल कराने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड सेकंड इज रिन्यूएबल। तो हम रिन्यूएबल का देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूएड और रिप्लेसेस क्विकली। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम आसानी से दोबारा उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज सोलर एंड विंड एनर्जी। जिसको ह्यूमन एक्टिविटी से वो क्या कहते हैं भी ना ख़त्म हो, जैसे कि सोलर है, सोलर है, विंड एनर्जी है, और भी बहुत सारे हैं। येट केयरलेस यूजेस सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। तो ये इफेक्ट नहीं करते हैं। तो वाटर सीम्स टू बी अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वाटर जो हमारा है वो एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है वही, बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज इज मेड ए मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टुडे। बट जो वाटर का शॉर्टेज इस समय हमारे इंडिया में, मतलब हमारे धरती पे हो रहा है, वो मतलब ये कहते हैं अब आगे आने वाले समय में ये एक कारण बन सकता है। तो हम देखते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज विच हैव अ
लिमिटेड स्टॉक, जो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं। वन द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड, जिसको मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं और रिन्यूड करवाने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स सच रिसोर्सेज एज कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल। तो जिसको मतलब देखिए, आप लोग याद रखिएगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम दोबारा से रिन्यूड कर सकें, रिसाइकल कर सकें, और वो लिमिटेड स्टॉक में ना ही अनलिमिटेड स्टॉक में होते हैं, उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड लिमिटेड होते हैं और उनको हम रिन्यूड एक अपने टाइम से नहीं कर सकते और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। तो जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और ये सारे एग्जांपल्स हैं जिसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं दोबारा से रिन्यूड करने में। तो वही हम देख रहे हैं, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल्स फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। तो नेचुरल रिसोर्सेज जो डिपेंड होता है फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड से। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफरेंट सो मच ओवर द अर्थ। ये जो रिसोर्सेज हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन का अनइक्वल इसलिए है क्योंकि अलग अलग मतलब जगह पे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, बस नेक्स्ट पार्ट में इसको मैं कंप्लीट कर दूंगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।